अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद छठी जमात के निसाब में शामिल उर्दू गुलदस्ता का नवा सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के सबक में हम पढ़ेंगे एक लोक कहानी जिसका उन्वान है किस्मत का खेल। चलिए हम इसे शुरू करते हैं बच्चों। एक बादशाह के दो बेटे थे, बड़े का नाम अब्बास और छोटे का नाम वक़ास था। दोनों मुख्तलिफ मिजाज और सोच के मालिक थे। एक दफ़ा बादशाह ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर एक सवाल किया, ये बताओ कि इंसान बड़ा आदमी कैसे बनता है। अब्बास ने जवाब दिया, अब्बा हुजूर, इंसान बड़ा आदमी दौलत से बनता है। उसके बाद छोटे शहजादे ने अर्ज़ की, अब्बा जान, इंसान बड़ा आदमी मुकद्दर से बनता है। बादशाह ने बड़े बेटे को बहुत बड़ी रकम देने के बाद कहा, अच्छा अब तुम बड़ा आदमी बनकर दिखाओ। दोनों शहजादे रुखसत हुए। बच्चों, इस मुल्क में एक गरीब मछेरा भी रहता था। उस मुल्क में शहजादा अब्बास उस मछेरे के पास गया और वो रकम उसको दी। मछेरा इतनी बड़ी रकम देख बहुत खुश हुआ। उसने उस रकम में से कुछ रकम एक मटके के कोने में छुपा कर रख दी और बाकी रकम लेकर बाजार गया और एक चादर ली और गोश्त लिया और बाकी रकम चादर के एक कोने में बांध दी। वहीं एक चील ने चादर में गोश्त बंधा देखा तो वो उड़ती हुई आई और चादर खींचकर उड़ गई। मछेरे की बीवी ने वो मटका जिसमें रकम रखी हुई थी कूड़ा कबाड़ बेचने वाले के हाथ बेच दिया और इस तरह वो मछेरा एक मर्तबा फिर गरीब हो गया। कुछ दिनों बाद दोनों शहजादे उस मछेरे के पास आए और उसका हाल अहवाल पूछा तो मछेरे को गमगीन और उदास देखकर हैरान हुए। मछेरे ने बताया कि मैं एक मर्तबा फिर गरीब हो गया हूँ, तबाह बर्बाद हो गया हूँ, क्योंकि आपकी दी हुई रकम मेरे हाथ से निकल गई। बड़े शहजादे ने पूछा, मगर कैसे? मछेरे ने सारा किस्सा सुनाया। अब छोटे शहजादे यानी वकास ने मछेरे को तसल्ली और तशफ़ी दी और कहा, फिक्र ना करो, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने मछेरे को 1 रुपया दिया, लेकिन मछेरे ने वो रुपया एक तरफ फेंक दिया, क्योंकि इतनी मामूली रकम से वो अपनी हालत कैसे सुधार सकता था। उसी शाम को मछेरे का एक वाकिफ़कार मछेरा आया और कहने लगा, मेरा जाल फट गया है, अगर तुम कुछ पैसे दे दो तो मैं जाल की मरम्मत कराऊंगा और उसके एवज में आज जितनी मछलियां भी पकड़ूंगा उसमें से आधी तुम्हें दे दूंगा। दूसरे दिन मछेरे ने जाल ठीक करके दरिया में डाला। काफी देर के बाद उसमें सिर्फ 2 मछलियां फंसी। चुनांचे घर वापस आया, एक मछली अपने पास रखी और दूसरी वादे के मुताबिक उस मछेरे को देने के लिए चला गया जिसने उसे 1 रुपया दिया था। रुपया देने वाले ने अपनी बीवी से कहा, आज मछली काट कर ही पका लो। चुनांचे उसकी बीवी ने मछली काटनी शुरू कर दी। जब मछली का पेट चीरा तो उसके अंदर एक असली हीरे की कीमती अंगूठी पड़ी हुई थी। मछेरा और उसकी बीवी बहुत खुश हुए। वो अंगूठी अंगूठी को लेकर बाजार जा रहा था कि रास्ते में उसे दरख्त की शाखों में फंसी हुई वो चादर नजर आई जो चील उससे ले उड़ी थी। अब तो वो बहुत खुश हुआ। खैर, उसने बाजार में बहुत बड़े जौहरी के हाथ वो अनमोल हीरा बेच डाला, जिससे उसको बड़ी रकम मिली। आज वो गरीब मछेरा बेहद अमीर आदमी बन गया था। उसने अपने लिए बहुत बड़ी हवेली बनवाई और बड़ी शान के साथ रहने लगा। हवेली में कई कनीजें और नौकर थे। कनीज कहते हैं अ, वो औरतें जो गुलाम की हैसियत से ज़िंदगी गुजारती हैं शाही ख़ानदान में। अब उसने बड़े पैमाने पर मछलियों का कारोबार भी शुरू कर दिया था। कुछ अरसे बाद दोनों शहजादे एक बार फिर उस गरीब मछेरे की झोपड़ी में पहुंचे, लेकिन अब वहां एक आलीशान हवेली मौजूद थी। मछेरे ने शहजादों का इस्तकबाल किया। शहजादे मछेरे की शान और शौकत देखकर हैरान भी हुए और खुश भी। अब तो बड़े शहजादे को वाकई इस बात का यकीन हो गया कि महज दौलत से आदमी बड़ा आदमी नहीं, बल्कि किस्मत भी कोई चीज़ है। बड़ा आदमी बनने में किस्मत या मुकद्दर का भी दखल होता है। ये लोक कहानी है। अब हम इसके सवालात देखते हैं। बादशाह ने बेटों से क्या सवाल किया? तो इसका जवाब होगा, ये बताओ कि इंसान बड़ा आदमी कैसे बनता है। दूसरा सवाल है कि शहजादा अब्बास ने मछेरे को रकम क्यों दी? इसका जवाब होगा कि शहजादे ने वो रकम मछेरे को इसलिए दी
تاکہ وہ مچھیرا کیا ہو جائے، غریب ہو جائے، کیونکہ مچھیرا جو تھا بہت غریب تھا۔ اور عباس جو تھا وہ یہ سوچتا تھا کہ انسان بڑا جو بنتا ہے وہ دولت کی بنیاد پر بنتا ہے، تو یہی سوچتے ہوئے اس نے اس غریب مچھیرے کو وہ رقم دی تاکہ وہ غریب مچھیرا جو ہے وہ بھی ایک بڑا آدمی بن جائے۔ اگلا سوال ہے، مچھیرا اداس کیوں تھا؟ اس سوال کا جواب ہوگا کہ مچھیرا اس لیے اداس تھا کیونکہ آپ کی دی ہوئی یعنی شہزادے کی دی ہوئی رقم جو تھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ تو آپ اس کا جواب اس طریقے سے لکھیں گے کہ مچھیرا اس لیے اداس تھا کیونکہ اس کے ہاتھ سے وہ رقم نکل گئی تھی جو اس کو شہزادے نے دی تھی۔ سوال نمبر 4 دیکھیں، چھوٹے شہزادے سے ملے 1 روپیہ کا مچھیرا نے کیا کیا؟ اس سوال کا جواب ہوگا کہ چھوٹے شہزادے نے جو روپیہ مچھیرا کو دیا تھا اس نے وہ ایک دوسرے مچھیرے کو دے دیا جسے جال بننے کے لیے، جال کی مرمت کرانے کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی۔ نمبر 5، مچھیرا امیر آدمی کیسے بن گیا؟ سوال نمبر 5 ہے، مچھیرا امیر آدمی کیسے بن گیا؟ اس سوال کا جواب ہوگا کہ جب مچھیرے کو یعنی اس مچھیرے کو دوسرے مچھیرے نے مچھلی دی، چنانچہ اس کی بیوی نے مچھلی کاٹنی شروع کر دی۔ جب مچھلی کا پیٹ چیرا تو اس کے اندر ایک اصلی ہیرے کی قیمتی انگوٹھی پڑی ہوئی تھی۔ اس کی وجہ سے مچھیرا جو تھا کیا ہوا، اچھا اور امیر آدمی بن گیا، یعنی امیر آدمی اس طریقے سے وہ بنا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مقدر بھی تھا، اس کی قسمت بھی اچھی تھی، اسے اس کو امیر بننا تھا اور قسمت سے بھی وہ امیر بنا، کیونکہ اس سے پہلے اس کے پاس بہت ساری دولت اس کے ہاتھ آئی لیکن وہ امیر نہیں بن سکا۔ تو دونوں اتفاق، وہ انگوٹھی اس مچھلی کے پیٹ میں ملنا، ایک بڑی قیمت اس کی ملی اس کو، اور دوسری چیز اس کا نصیب بھی اس میں شامل تھا۔ اب سوال نمبر 6 ہم دیکھتے ہیں، بڑے شہزادے کو کس بات کا یقین ہو گیا؟ تو بڑے شہزادے کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ محض دولت سے آدمی بڑا آدمی نہیں، یعنی شہزادے کو یہ یقین ہو گیا کہ محض دولت سے آدمی بڑا آدمی نہیں بلکہ قسمت بھی کوئی چیز ہے، بڑا آدمی بننے میں قسمت یا مقدر کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔ یہ لوک کہانی آپ نے پڑھی لی ہے، اس کے سوالات حل کر لیے ہیں۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کسی بھی طرح کی کوئی دقت پیش آتی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے پچھلے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں، اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو ان کے لنکس مل جائیں گے، آپ ان کے ذریعے سے ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔